नहीं नहीं सर, आप बेफिक्र रहें, ये बिट हमारे हाथ से नहीं जाएगी। इसके लिए मुझे जितना पैसा खर्च करना पड़े, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाना पड़े, मैं बहाऊंगा। ये बिट हासिल करके रहूंगा। ये टेंडर हमारे हाथ से नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल। जी हाँ। हाँ जी, कौन? मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। मैं आई कम इन सर? तुम? सर सर देखिए सर, आपको बिट के बारे में पूरी मालूमात चाहिए ना, मैं दूंगी आपको, लेकिन प्लीज मेरा ख्याल कीजिएगा, मेरी नौकरी खतरे में ना आए और सर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखें, आपको जो चाहिए। आधी रात में क्या माजरा हो गया मैडम? कल तो आप आग की तरह दहक रही थी, धमकियां दे रही थी मुझे, आज ये नवाजिश कैसी मुझ पर? सर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर। देखें, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगी सर, पर अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पे मेरे पास आ गई, इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता। आप होशियार लगती हैं मुझे। ठीक है, आज के बाद आप हमारे साथ काम करोगे। एक बात याद रखना मैडम सनम, कि अगर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो औलाद तो सबको बहुत प्यारी होती है। नहीं सर, मैं कोई डबल क्रॉस नहीं करूंगी, पक्का वादा सर। प्लीज मेरे बेटे को कुछ नहीं कीजिएगा। चले फिर ये बता दें कि नई बिट जो है उसका टेंडर किस रेट पे खुल रहा है? सर मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ठीक है, मैं वेट करूंगा। और अगर ये काम 1-2 दिन में हो जाए तो मैडम बहुत अच्छा है। कल सर, कल ही हो जाएगा। हाँ, वरना मैं कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ता। हाँ, बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होगा उससे। बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका एहसन। जी थैंक यू सर। ठीक है सर, वो मेरा बेटा। हाँ, बेफिक्र रहना, कोई मसला नहीं है सर। थैंक यू। जा अरे कहाँ रखी फाइल? नसीर, आओ, शहबाज, क्या रिपोर्ट है? सर मैंने बच्चे की पूरी रेकी कर ली है। सुबह 8 बजे निकलता है घर से, वैन वाला पिक करता है उसे। 12 बजे स्कूल की ऑफ होती है, वैन वाला पिक करता है उसे और घर पे ड्रॉप करता है, और सिटी स्कूल में पढ़ता है वो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है शहबाज। मैं समझा नहीं सर। अरे भाई, थोड़ी देर पहले वो आई थी, वो सनम जो है मैडम, वो माफिया मांग रही थी मुझसे। भाई वो जिस तरह उबलता हुआ दूध बैठ नहीं जाता, इस तरह मैंने उसका मजूर नीचे बिठा दिया है, समझे तुम? वाला चीज ही ऐसी होती है शहबाज कि माँ बाप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल ये उसकी रैकी बच्चे की बंद करो, तुम छोड़ दो सब कुछ। और हाँ, काम जो भी हो आप सिर्फ ऑर्डर करें, करना मेरा काम। नहीं, कुछ नहीं करना। फिलहाल तुम वो मिर्जा साहब वाला केस देखो। और हाँ, इस दौरान बच्चे पे नजर रखना, और वो मैडम सनम पे भी। औरत है, टेढ़ी पसली से पैदा है, कभी भी टेढ़ापन दिखा सकती है। ठीक, ऐसा बहुत कुछ करवा सकता है। बस मेरे ऑर्डर का इंतजार करना, और जब मेरा ऑर्डर मिले तो काम दिखा देना, समझे तुम? ओके। और हाँ, वो तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए ना तुम? ठीक है, मैं फिर हाँ, इन तमाम मामले में पुलिस से जरा बच के रहना, समझ गए तुम? सही, मैं चलता हूँ फिर। मेरी भाषा में बहुत इज्जत है, समझ गए? ठीक हो गया। ऐसा कोई काम मत करना, प्लीज। और हाँ, कम से कम 10-15 दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ। ओके। हाँ, ओके, अल्लाह। ठीक है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? मेरे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मेरा बच्चा, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या का साथ दूँ, सर का साथ दूँ, मैं क्या करूँ।
या अल्लाह, अल्लाह मैं कहाँ फंस गई हूँ। उफ, अच्छा अगर अपने बेटे को अम्मी की तरफ भेज दूँ, हाँ, लेकिन नहीं ना, अम्मी कैसे संभालेंगी? नहीं ना, ये भी नहीं हो सकता। उफ, या अल्लाह मेरी मदद करें आप, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ? इसको क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई तो चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्यों उदास बैठी हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो कुछ खास नहीं। अच्छा आप सुनाए कैसे आए हैं? आखिर बात क्या है, मुझे खुल के बताओ, मैं तुम्हारा अपना हूँ। पता नहीं आप मेरे मसले का हल निकाल सकेंगे या नहीं। अरे दुनिया का कोई ऐसा मसला ही नहीं है जो हल ना हो सके, लेकिन इंसान को उससे ऑनेस्ट होना चाहिए। मसला क्या है? मैं आपको कैसे बताऊं, देखें आप दोस्त हैं सर के, और इस तरह मेरे लिए कोई और मसला पैदा ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है, मैं एक इंसान हूँ और इंसान के दर्द को समझता हूँ। तुम अपना मसला बयान करो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर सकूँ। कोशिश करूँगा कि तुम्हारा मसला हल कर सकूँ। देखें आपको तो पता है कि सर का सारा काम मैं संभालती हूँ, कहाँ बिट्स खुल रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं, क्या चल रहा है, सब मुझे पता होता है। और आपको तो पता है कुछ लोग हैं जो इन बिट्स के बारे में मालूमात लेने के लिए आते रहते हैं, और कुछ तो मुझे मजबूर भी कर रहे थे। मैंने एक आध दफ़ा तो बता भी दिया, और बस गलती हो गई है, लेकिन ये काम तो मेरे गले ही पड़ गया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है कि इस मुल्क के हालात ऐसे हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई है। जब तुमने कुछ गलत कदम उठा ही लिया है तो फिर कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए करना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है कि तुम बेकसूर हो, लेकिन देखते हैं, कुछ करते हैं। नहीं, मैं नहीं, वो शाह साहब है। वो मुझे धमकी दे रहा है मेरे बच्चे के लिए। मैं क्या बताऊं, उसके स्कूल तक का बता रहे हैं, उसकी टाइमिंग्स बता रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुमने ये कदम उठा ही लिया है तो अब ऐसा करो, तुम उसके पास जाओ, जाके माफ़ी मांगो। वो अच्छा आदमी है, वैसे तो वो कर्द और बहुत ही हार्ड किस्म का आदमी है, लेकिन तुम उसके पास जाओ, बहुत नरम दिल है वो। मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त। वो माफ़ कर देगा। तुम जाना ज़रूर, और हाँ, जाके वहाँ उससे अपनी सारी तफसील बताना ताकि वो सच समझे। और बाकी रहा शाह साहब का ताल्लुक, तो मैं उसको देख लूँ। तुम जाओ, जाके माफ़ी मांगो, अच्छा आदमी माफ़ कर देगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं क्या होता है। वो माफ़ कर देगा, मुझे पता है। जितना सख्त दिल है अंदर से उतना ही नरम है। तुम जाओ, माफ़ी मांगो, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए उसको कुछ कह सकूँ। जाओ, मैं चलता हूँ, जाना ज़रूर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। जब भी मेरी ज़रूरत हो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अब तो कुछ अच्छा हो अल्लाह, बस मैं माफ़ी मांग लूँगी सर से, मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो जाए अल्लाह।